हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप देख सकते हैं जेईई मेन 2026 चैप्टर का नाम पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज एनालिसिस आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है, लगभग सारे चैप्टर हमने फिजिकल और इनऑर्गेनिक के खत्म कर दिए हैं। ठीक है, एक पी ब्लॉक बचा है, एक सॉल्ट एनालिसिस बचा है और एक रिडॉक्स बचा है। और फिर जेईई मेंस के 2026 के फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर के क्वेश्चन वाइज एनालिसिस मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं। ठीक है ना, चलिए। तो अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पहले तो आप सबको क्लियर कर देता हूं, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जेईई मेंस के सिलेबस में केवल प्रॉपर्टीज मेंशन है, कंपाउंड मेंशन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 2025-26 का ये है कहना, ठीक है, जो उन्होंने पेपर में क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम पार्ट प्रॉपर्टीज से ही आया है, कंपाउंड से नहीं आया है। मैक्सिमम जो पार्ट है, एक आध क्वेश्चन देखा गया है, एक आध स्टेटमेंट में देखा गया है, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टीज से ही आए हैं। ठीक है, अब जो जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए तो पूरा सिलेबस है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहली प्रायोरिटी जो कंपाउंड स्टार्ट होते हैं ना, उससे पहले तक की रखें। मैं बिल्कुल, आप सबसे पहली प्रायोरिटी देखो, पूरा पढ़ने के चक्कर में कई बार दिक्कत ये आ जाती है कि हमको प्रॉपर्टीज भी सही से याद नहीं होती है। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको सबसे पहली प्रायोरिटी है ना, जो कंपाउंड जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, जैसे अगर मैं बात करूं 15th ग्रुप की, तो नाइट्रोजन जहां से स्टार्ट होता है ना, उससे पहले तक आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी चाहिए। आप देखो, टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पे 18th ग्रुप से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगर मैं गिनूं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल। और भी क्वेश्चन थे जिसमें पी ब्लॉक में डाल रखा है, बट वो सॉल्ट एनालिसिस के क्वेश्चन मैं मानता हूं उनको, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस में रिएक्शन आती है। लेड का ये अपना ब्राउन रिंग टेस्ट का क्वेश्चन मैंने डाल दिया है यहाँ पे। ठीक है, बाकी भी बहुत सारे टेस्ट थे, जैसे बोरेक्स बी टेस्ट हो गया, वो कई ऑब्वियसली वो बोरोन है, तो बोरोन वाले ग्रुप में पढ़ा दिया जाता है, कई टीचर्स पढ़ा देते हैं, मैं भी पढ़ा देता हूँ, बट वो एक्चुअल में आता है सॉल्ट एनालिसिस में। बोरेक्स बी टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए, बहुत फेमस टेस्ट है। तो मैं आपको बताऊं 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। 13, 14, 15, 16, 17, 18th ग्रुप गायब है। जेईई एडवांस में 18th ग्रुप के ही क्वेश्चन आए थे और यहाँ पे 18th ग्रुप गायब है, पूरी तरीके से गायब है। ये जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा मत समझना मैंने यहाँ पे 2026 लिखा है। ठीक है ना, कोई सेशन नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए। तो 18th ग्रुप बिल्कुल गायब है, तो हो सकता है कि जब हम 2027 की बात करें तो 18th ग्रुप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहले एक चीज क्लियर कर दी, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको कंपाउंड से पहले जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे मैं आपको बता देता हूं, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे एनसीईआरटी में एक टेबल बनी होती है, आपको पता हो तो, एक टेबल बनी होती है जिसमें आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब लिख रखा होता है। उसको दिमाग में बिठा लो। वैसे तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिया जाता है, बट मान लो कि पीरियोडिक टेबल में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, वो पी ब्लॉक में आना है वापस, तो उसको दिमाग में बिठा लो। फ्री के नंबर है यार, फ्री के नंबर है, ना कोई कैलकुलेशन ना कुछ, पता होना चाहिए बस, फ्री के नंबर ही है। लेकिन आपको बस रिवाइज इसको बार बार करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप 15, जैसे मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे 15th ग्रुप की बात करूं तो 2 क्वेश्चन पूछे गए प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड से, और पता नहीं कितनी बार प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड से क्वेश्चन आया है। और इतनी प्रॉपर्टी, बॉन्ड एंगल, रिड्यूसिंग नेचर, स्टेबिलिटी, बेसिसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन्हीं से क्वेश्चन बार बार घूमते 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 आता रहता है। यार क्यों ना हम इनको पढ़ लें। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के बेस पे जो नाइट्रोजन का एनामोलस बिहेवियर है, नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बनाता है नहीं बनाता, पी पाई डी पाई बनाता है नहीं बनाता, वो एक चार्ट लिख रखा है पूरा नाइट्रोजन के बारे में। उसको क्यों नहीं पढ़ सकते हम? एनामोलस बिहेवियर और नाइट्रोजन में वो जितने भी पॉइंट है ना, वो सब एनसीईआरटी से पूछे गए थे। इसके बाद बात करूं नेचर ऑफ ऑक्साइड, क्वेश्चन ने एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछे थे, और यहाँ पे भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछे थे, और यहाँ पे भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड पूछे थे। इसके बाद मैं बात करूं ब्राउन रिंग टेस्ट, पता नहीं यार, एक चीज बताओ मेरे को, मैं बार बार यही चीज हर वीडियो में बोल रहा हूँ, क्यों पढ़ना है हमको इतना सारा, मतलब इतना सारा क्यों हमारे दिमाग में बर्डन करना है? पहले भाई जो आपको टीचर बता रहा है, आपके रेस्पेक्टिव टीचर जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं वो बता रहा है कि भाई ये बहुत रिपीट होते हैं, तो यार पहले उसको तो ध्यान में रखो। हाँ, पढ़ना हमको सब कुछ है, क्योंकि सर जो नहीं पूछा गया वो भी तो पूछा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, वो पूछा जा सकता है, बट यार जो पूछा जा रहा है उसको भी हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जो नहीं पूछा जा रहा है उसके चक्कर में जो पूछा जा रहा है उसको क्यों खराब कर रहे हो? बात समझ में आ रही है? अब ब्राउन रिंग टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस में ही पढ़ाया जाता है, 15th ग्रुप में ही पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है।
क्या पूछे थे पता है? कौन सी गैस काम में आती है इसमें? NO गैस। और कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये पूछा गया था। ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बताओ, ये पूछा गया था, बताओ। तो यार ये पता होना चाहिए ना आपको, ठीक है ना। चलिए, जितने भी 2027 में पेपर देने वाले हैं उनके लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप पढ़ इतना रहे हो और आपको होश नहीं है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, ये तो पता होना चाहिए। चलिए, इसके बाद 16 ग्रुप की बात करूं, ऑक्सीजन के बेस पे, वो ऑक्सीजन के बारे में एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन पढ़ो, पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी से पूछी गई थी। इसके बाद 17 ग्रुप की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन F2Cl2 Br2 Y2, बहुत स्टैंडर्ड ऑर्डर है। एक क्वेश्चन आया था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड से, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं हाइड्राइड तो मैं इतना इंपॉर्टेंट बताता हूँ ना पी ब्लॉक में, चाहे वो 15 ग्रुप हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 ग्रुप हो, सबके हाइड्राइड बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उनकी सारी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। चलिए 13 ग्रुप की बात करूं, एल्युमिनियम और NaOH पता नहीं कितनी बार ये रिएक्शन आ चुकी है। फिर प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आया था, आयोनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इन सब से क्वेश्चन आया था एक। फिर BCl3 का हाइड्रोलाइसिस, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए 14 ग्रुप की बात करूं, एक क्वेश्चन इनर्ट पेयर इफेक्ट और थर्मोडायनेमिक्स को लिंक करके आया था। उन्होंने Pb2+ और Pb4+, Sn2+ और Sn4+ और उसको लिंक किया था थर्मोडायनेमिक्स से। चलिए, कि डेल्टा Rg नेगेटिव होगा इस रिएक्शन में या डेल्टा Rg पॉजिटिव होगा, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड एम्फोटेरिक से क्वेश्चन था। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पहले तो लगभग एक आध क्वेश्चन को हटा दो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन थी, सारे एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन थी। और मेरे को एक चीज समझाओ आप यार, पीरियोडिक टेबल आप पढ़ते हो तो ये जो प्रॉपर्टी जो मैं बोला अभी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई, आयोनिक रेडियाई और अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये हमको क्यों दिक्कत करती है? पीरियोडिक पढ़ा तो सही हमने, उसी को लिंक करके पी ब्लॉक में डालते हैं। पी ब्लॉक में क्या नई चीज है आपके लिए? हाइड्राइड नई चीज है, ऑक्साइड तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिया जाता है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिड एक, बेस एक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल, ये सब पढ़ा दिया जाता है पीरियोडिक टेबल में। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जेई एडवांस में क्वेश्चन चाहे किसी चैप्टर का आए चाहे नहीं आए, लेकिन पी ब्लॉक का जरूर आएगा। ये अब मान के चलो, चाहे PYQ कोई से भी साल का उठा के देख लो, पी ब्लॉक का क्वेश्चन हर साल लगभग आता ही है। तो क्यों ना हम इस चैप्टर को, मैं ये मानता हूं कि थोड़ा याद करने का है। एक पेज पे अपने ऑर्डर लिखो, हाइड्राइड सारे के सारे ग्रुप के हाइड्राइड लिखो, उस पे सारे ऑर्डर लिखो। क्यों याद नहीं होंगे? क्वेश्चन लगाओगे तो क्यों याद नहीं होंगे? होंगे, 100% होंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये था जेई मेन 2026 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन वाइज, टॉपिक वाइज एनालिसिस। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।